नमस्ते। तो देखिए आज ये भी सवाल आपको आता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 लाख है। कितना है? 3.28 लाख भूभाग भारत में। ये देखिए यहाँ स्थान है हमारे भारत का विश्व में। यहाँ तो भारत का लगभग 3.2 लाख क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्र से कितना है पता है आपको? तो देखिए यहाँ भौगोलिक क्षेत्र का 2.4 लगभग कितना है? 2.4% भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के हिस्से में है विश्व से। कितना है? 2.4% है। तो देखिए इसके कारण हमारा जो देश है भारत, ये विश्व का सबसे बड़ा 7वां क्रमांक का देश है। कितने क्रमांक का है? 7वें क्रमांक पर है। हमारे भारत की जो स्थल सीमा रेखा है, स्थल सीमा रेखा यानी कौन सी रेखा होती है? जो सीमा रेखा जिस समुद्र तट की सीमा हमारे भूभाग में जहां नहीं मिलती उसे हम स्थल सीमा कहते हैं, और जहां हमारे भारत के भूभाग को समुद्र तट की सीमा मिलती है उसे हम समुद्र तट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे कि हमारे भारत का जो लगभग ऐसा कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है कि जहाँ सीमा रेखा मिल रही है और जहाँ सीमा रेखा नहीं मिल रही है। तो देखिए यहाँ ये है कौन सा स्टेट है, ये है कौन सा देश है? पाकिस्तान है। यहाँ कौन सा स्टेट है? ये गुजरात है। यहाँ कौन सा देश है? अफगान है। यहाँ चीन है। यहाँ चीन का स्वायत्त प्रांत है तिब्बत। यहाँ नेपाल देश है। यहाँ भूटान है। यहाँ म्यांमार है। यहाँ बांग्ला है। यहाँ श्रीलंका है। ये हमारे देश बाजुओं में अलग अलग प्रकार के देश है। तो यहाँ जो गुजरात राज्य है ना, ये गुजरात राज्य से लेकर यहाँ बांग्लादेश यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल तक समुद्र की सीमा रेखा हमारे भारत के सीमा को लगी हुई है, उसे समुद्री तट कहते हैं। और ये जो ऊपर का पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक जो भाग है उसे क्या कहते हैं? स्थल सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्थल सीमा कहते हैं। तो वो जो स्थल सीमा रेखा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर की है, और समुद्री तट की रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ, यानी कि यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो ये जो समुद्र के ये जो भाग है, ये पूरा जो डिस्टेंस है कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है। आया समझ में आपको? तो देखिए आगे का जो भाग है, मैंने अभी आपको बताया कि भारत को 2 भागों में बांटा गया है। किसके कारण? कर्क रेखा के कारण, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीच में से जा रही है, 8 राज्यों से जा रही है। इसके कारण भारत को उत्तर और दक्षिण ऐसे 2 भागों में बांटा गया है, और इसके कारण 2 कटिबंध भी हुए हैं। तो और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो देशांतर है, देशांतर यानी कि क्या? समझो मैं अभी बोल रही हूँ, एक आदमी अरुणाचल प्रदेश में है, वो बोल रहा है अभी मॉर्निंग के 6 बजे है, और दूसरा आदमी गुजरात में है और वो बोल रहा है कि अभी मॉर्निंग के 4 बजे है। और डिस्टेंस क्यों है? एक ही टाइम पर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए यहाँ अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री, क्योंकि हमारा पृथ्वी हम ये जो है हमारे सूरज के पास, सूरज के बाहर की जगह हमें अपना घूर्णन करती है। घूर्णन करते हैं तो क्या करती है? हमेशा ये घूम रही है। घूमने के कारण अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का हो रहा है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा के कम प्रतीत होता है। पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत है। तो इससे क्या होता है? देखिए आगे इससे क्या हो रहा है।
एक देशांतर रेखा मानी गई है। मानना पड़ेगा, देशांतर रेखा हम अगर नहीं मानेंगे तो हमें से ऐसे होगा कि अरुणाचल प्रदेश में कब 6 बजेंगे और गुजरात में कब 4 बजेंगे। तो देखिए इसके कारण क्या हुआ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटों का अंतर हुआ और ये 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा मानी गई, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर गांव से गुजरती है। कौन सी रेखा, जैसे कि मैंने आपको अभी ही बताई गई है, थोड़ा ध्यान दीजिए समझ में आएगा आपको। तो कैसी गई है यह रेखा, देखिए यहाँ ये रेखा ऐसी गई है, ऐसी, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, बोलिए, देशांतर रेखा कहते हैं। ये कौन सी डिग्री पे गई है, 82 डिग्री, देखिए 30, इसे हम ऐसे भी बोलते हैं, 82.5 डिग्री भी बोलते हैं। देखिए तो ये सवाल हमेशा कौन से भी एग्जाम में सवाल आता है कि इसके कारण 2 घंटों का अंतर हुआ है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। समझ में आया? तो किसके कारण कौन सी देशांतर रेखा है ये,